नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के हर कोने से सुनिए ये ब्रेकिंग न्यूज जो आपके गांव की सियासत को हिला देने वाली है। कल्पना कीजिए वो पल जब आपका सरपंच चुनाव का बेला आ गया है और पूरे राजस्थान में लाखों उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई है। मैं हूं आपका अपना पत्रकार सीधे जयपुर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूं, जहां अभी अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने वो घोषणा कर दी है जो सबको चौंका रही है। जी हां दोस्तों, मार्च दूसरा जीबाती में होने वाले सरपंच चुनाव की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अप्रैल के मध्य तक सब कुछ पूरा करना होगा। वोटर लिस्ट का अपडेट चल रहा है। वापस फरवरी तक फाइनल लिस्ट आ जाएगी और नामांकन का सिलसिला फरवरी के आखिर से शुरू हो सकता है। सोचिए जरा, आपके गांव में कौन सा चेहरा सरपंच बनेगा? क्या पुराने दिग्गज दोबारा मैदान में उतरेंगे या नई पीढ़ी ने कमान संभाल ली है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, इस बार का चुनाव पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने शिक्षा का नया नियम ला दिया है जो लाखों लोगों के सपनों पर पानी फेर सकता है। वार्ड पंच बनने के लिए 10वीं पास और सरपंच पद के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। भजन लाल शर्मा, सरकार का यह फैसला ग्रामीण भारत को शिक्षित नेतृत्व देने का प्रयास है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है, क्या इससे अनुभवी नेता बाहर हो जाएंगे? क्या गांवों में पढ़े लिखे लोग ही सियासत संभाल पाएंगे? कल्पना कीजिए उस किसान को जो सालों से पंचायत का काम संभालता आया है, लेकिन अब डिग्री की कमी से बाहर हो गया। उसकी जगह कोई युवा इंजीनियर या ग्रेजुएट आ खड़ा हो गया। यह बदलाव राजस्थान के हर जिले को प्रभावित करेगा। जयपुर से जोधपुर, उदयपुर से कोटा तक, बीकानेर से भरतपुर तक हर जगह यह चर्चा का विषय बन गया है। और आरक्षण की लिस्ट तो जैसे बम फटने जैसी हो गई है। एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए सीटें तय हो चुकी है। सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। 326,000 नई ग्राम पंचायतें बनी है। 18,000 नए वार्ड, जनसंख्या और दूरी के आधार पर परिसीमन पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। आपत्तियां डालने का मौका मिला, लेकिन चुनाव रुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, मैंने खुद ग्राउंड पर जाकर बात की है। उदयपुर के एक छोटे से गांव में, जहां महिलाओं की आरक्षित सीट पर पुरुष उम्मीदवारों का परिवार पहले से दबाव बना रहा था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति ने खेल पलट दिया है। वहां एक युवती जो 12वीं पास है, वो मैदान में उतरने को तैयार है। कहती है कि अब समय आ गया है महिलाओं का सशक्तिकरण का। यह चुनाव सिर्फ वोट डालने का नहीं, बल्कि गांव के भविष्य का सवाल है। पानी की किल्लत, सड़कों की बदहाली, बिजली के झगड़े, स्कूलों की स्थिति, सब कुछ सरपंच के कंधों पर होगा। और इस बार शिक्षित सरपंच से उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं। जयपुर के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि वोटर लिस्ट में नाम चेक करवाए, आधार और वोटर आईडी साथ रखें। नामांकन के लिए शिक्षा प्रमाण पत्र जरूरी है। खर्च की सीमा सख्ती से लागू होगी। आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 चरणों में मतदान हो सकता है। फरवरी के अंत से मार्च तक जो भी उम्मीदवार हैं वो अभी से तैयार हो जाओ। गांव वालों से जुड़ो, विकास के मुद्दे उठाओ, क्योंकि इस बार वोटर भी जागरूक हो गए हैं। वो सिर्फ जाति धर्म नहीं देखेंगे, बल्कि काम देखेंगे। सोचिए जोधपुर के रेगिस्तानी इलाके में, जहां पानी का मुद्दा सालों से अटका है, वहां नया सरपंच कितना बदलाव ला सकता है। या कोटा के औद्योगिक क्षेत्र में, जहां युवाओं को रोजगार चाहिए, वहां पंचायत की भूमिका क्या होगी। बीकानेर की रेत के टीलों पर बसे गांवों में बिजली और सड़क की मांग जोर पकड़ रही है। और अब परिसीमन से नई पंचायतें बनी हैं, तो नए वार्ड पंच भी चुने जाएंगे। ये सब मिलकर एक नई ताकत बनेंगे जो राजस्थान के ग्रामीण विकास को नई दिशा देंगे। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस अभी बाकी है। क्या नामांकन की तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा? क्या कोई बड़ा राजनीतिक दल समर्थन घोषित कर देगा, बीजेपी, कांग्रेस, या फिर निर्दलीय उम्मीदवार बाजी मार लेंगे? ग्रामीण स्तर पर तो निर्दलीय ही राज करते हैं, लेकिन इस बार शिक्षा का नियम बदलाव लाएगा। मैंने जोधपुर के एक बुजुर्ग नेता से बात की। उन्होंने कहा, बेटा ये अच्छा फैसला है, लेकिन गांव का अनुभव भी तो जरूरी है। फिर भी समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उदयपुर में एक युवा उम्मीदवार बोले, भैया अब डिजिटल इंडिया के जमाने में अनपढ़ सरपंच कैसे काम चला पाएंगे? ई गवर्नेंस योजनाएं सब चलानी है। आधार से लिंक, वोटर लिस्ट, डिजिटल नामांकन, ये सब तो अब पंचायतों में आएगा। तो शिक्षा जरूरी है। सही कहा ना दोस्तों? अब बात करते हैं वोटर लिस्ट की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका नाम नहीं है तो तुरंत चेक करवाएं। पंचायत कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर देखें। 30 जनवरी तक क्लेम ऑब्जेक्शन का समय है। उसके बाद फाइनल लिस्ट 5 फरवरी को आएगी। मतदान 3 चरणों में हो सकता है। पहला चरण शायद मार्च के पहले हफ्ते में संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखकर, दूसरा और तीसरा चरण उसके बाद, और काउंटिंग अप्रैल के मध्य तक हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है, देरी बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्थान निर्वाचन विभाग पूरी गति से काम कर रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या तैयारियां पूरी है? क्या ईवीएम मशीनें तैयार है? क्या पोलिंग बूथ पर स्टाफ की कमी तो नहीं होगी? पिछले चुनाव में कई जगह देरी हुई थी, लेकिन इस बार सब कुछ टाइम पर होगा, ऐसा आश्वासन आयोग ने दिया है। अब जरा गहराई में उतरते हैं। परिसीमन की जनसंख्या के आधार पर वार्ड बने हैं, छोटे गांवों को मिलाकर नई पंचायतें बनी, इससे प्रतिनिधित्व बेहतर होगा। महिलाओं के लिए पेशा प्रतिशत आरक्षण पहले से है, लेकिन अब शिक्षा के साथ ये और सशक्त होगा। उदयपुर, कोटा जैसे जिलों में आदिवासी इलाकों में एसटी सीटें बढ़ी है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। ओबीसी के लिए भी अच्छी खबर है, उनकी सीटें तय हैं, लेकिन अब उम्मीदवारों को पढ़ाई का प्रमाण देना होगा ये नियम लागू करने में। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण जिले कौन से होंगे? शायद झुंझुनू, सीकर, अलवर जैसे, जहां पुरानी सियासत हावी है, वहां बदलाव मुश्किल होगा। लेकिन लोकतंत्र की ताकत यही है कि नई हवा चले। मैंने सीकर के एक गांव में बात की, वहां के युवा कहते हैं कि अब समय आ गया है, हमारी बारी की। पुराने ठाकुर सरदार सब बाहर हो जाएंगे, अब ग्रामीण युवा सरपंच बनेगा, जो आईआईटी से पढ़ा हो या फिर बीटेक हो, वो गांव का विकास करेगा। सोचिए कितना रोमांचक सीन बनेगा। नामांकन के दिन जब सैकड़ों फॉर्म भरने वालों की भीड़ लगेगी, कलेक्ट्रेट में लाइव अपडेट आने लगेंगे, कौन सी सीट पर कितने उम्मीदवार, और सबसे दिलचस्प, महिलाओं की सीट पर कितने दावेदार। अब तक जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक जयपुर जिले में दूसर से ज्यादा पंचायतें प्रभावित हैं। जोधपुर में 400, उदयपुर में 400, कुल मिला के हजारों सीटें दांव पर है, और हर सीट की अपनी कहानी है। कोई सीट जहां भाई भतीजावाद का आरोप लगा हो, कोई जहां विकास रुका पड़ा हो, कोई जहां पानी का संकट हो। वहां उम्मीदवार विकास का वादा करेंगे, लेकिन वोटर अब फंसेंगे नहीं। वो पिछले 5 साल का हिसाब मांगेंगे कि पुराना सरपंच ने क्या किया, कितनी सड़क बनी, कितने कुएं खुदे, कितनी बिजली पहुंची, स्कूलों में कितने टीचर आए। अब शिक्षा नियम से नया सरपंच बेहतर प्लान बना पाएगा, केंद्र की योजनाओं को बेहतर लागू करेगा। पीएम आवास, ग्रामीण मनरेगा, स्वच्छ भारत सबको जोड़कर चला पाएगा। लेकिन दोस्तों, खतरे भी है। क्या अमीर उम्मीदवार पढ़े लिखे लोगों को खरीद लेंगे? क्या पैसे की मार्केट हॉट हो जाएगी? आयोग ने खर्च सीमा तय की है, सरपंच के लिए 4 लाख, वार्ड पंच के लिए 2 लाख। लेकिन काला पैसा तो चलता ही है, इस पर नजर रखनी होगी। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। अब जरा मानो हम आपके गांव में हैं, सुबह का समय, सूरज निकला है और गांव का चौपाल सजा है, सब लोग इकट्ठे हैं। चर्चा हो रही है कि इस बार कौन लड़ेगा। कोई कहता है मेरा भतीजा तो पढ़ा लिखा है, कोई कहता है नहीं हमारा पुराना नेता ही ठीक है। लेकिन नियम तो नियम है, सबको मानना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां हर 5 साल में बदलाव आता है। राजस्थान के रेगिस्तान से हरे भरे मैदानों तक ये चुनाव लहर दौड़ा देगा। बीकानेर के थार में जहां रेत के दौरे हैं, वहां नया सरपंच सोलर पंप लगवाएगा, पानी लाएगा। जोधपुर के किसान मनरेगा से तालाब बनवाएंगे। उदयपुर के आदिवासी इलाकों में स्कूल सुधरेंगे। कोटा में युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर मिलेंगे। भरतपुर में बाढ़ नियंत्रण होगा। अलवर में पर्यावरण संरक्षण। जयपुर के आसपास इंडस्ट्री से जुड़े गांवों में रोजगार बढ़ेगा। ये सब सपना नहीं, हकीकत बनेगा अगर सही सरपंच चुना जाए। तो दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ राजस्थान का नहीं, बल्कि पूरे भारत के ग्रामीण लोकतंत्र का आईना है। यहां जो होगा वही देश को दिशा देगा। भजनलाल सरकार पर नजर है कि वो निष्पक्ष चुनाव करा पाएगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, लेकिन आयोग कहता है सब पारदर्शी है। अब सस्पेंस ये है कि नामांकन कब शुरू होगा, पहला फेज किन जिलों में होगा, ईवीएम की ट्रेनिंग कब से शुरू होगी, वोटरों को जागरूक करने के लिए क्या कैंपेन चलेगा। मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सरपंच चुनाव का बुखार चढ़ने वाला है। आपके गांव में कौन जीतेगा ये तो वोट ही तय करेंगे, लेकिन तैयारी अभी से कर लो। नाम चेक करो, फॉर्म तैयार रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, जागरूक बनो, क्योंकि वोट तुम्हारा अधिकार है और राजस्थान का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। जयपुर से मैं रुक जाता हूं, लेकिन खबरें रुकेंगी नहीं। कल फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय हिंद।